तुम सुबह और शाम किस तरह की गुजार रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों से वो सारा गाजा क्यों छिन गया है, तुम्हारे चेहरों की लाली क्यों खत्म हो गई, जिसको देख करके दुनिया हैबत ज़दा रहती थी। किसी और बात से नहीं डरती दुनिया तुमसे। कान खोल करके सुन लो, ताकतें जमा करना है जमा कर लो, तुम फौज जमा करना है जमा कर लो। मैं ये खुल करके कहता हूं, चाहे कितनी भी तंजीमें हो, चाहे कितनी भी तुम ताकत प्रदर्शन कर लो, शक्ति प्रदर्शन कर लो, मेरा ये मानना है ताकत और कुव्वत से तुम दुनिया को नहीं डरा सकते। दुनिया खौफजदा हर जमाने में रही है तो इश्क मुस्तफा से खौफजदा रही है। इसी को अंग्रेज ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दुनिया आज भी इसी के दर पे है। इनके पास जो आखिरी ताकत आज बची है वो मुस्तफा करीम की मोहब्बत है, इश्क मुस्तफा की दौलत है, उनकी निस्बत है। ये आखिरी दौलत इनके पास बची है, ये खत्म कर दिया जाए तो ये जिंदा लाशें हैं, ये जिंदा लाशें कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूं। हर बार मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं मेरे अजीज बच्चों को, नौजवानों को। कुछ अभी बिगड़ा नहीं है, कुछ अभी बहुत देर नहीं हुई है, सवेरा है, अंधेरा इतना नहीं हुआ है जितना के लोग हमें कहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो लोग ये रोना रो रहे हैं कि हम बिछड़ गए, ठीक है, उन्होंने हमारे जाहिरी हालात देखे। हाँ, मैं मानता हूं कि नशा बहुत बढ़ गया हम में, और अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हो गए, जिहालत हमारे यहाँ बढ़ गई है, बेहयाइयां बढ़ गई हैं, झगड़े फसादात बढ़ गए हैं, गुंडागर्दियां बढ़ गई हैं, बहुत सारी बुराइयां आ गई। ये ठीक है, मैं मानता हूं हमारे मोहल्ले बिखरे हुए हैं, इख्तिलाफात में हैं, और उसके अलावा ये भी मैं मानता हूं ताकत और कुव्वत में कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहां तक कि इनका कोई नुमाइंदा नहीं है, और आगे सियासत में भी नहीं, क़यादत में भी नहीं, हुकूमत में भी नहीं। हमारी बात रखने वाले इल्ला माशाअल्लाह दो चंद के अलावा कोई नहीं। फिर ये सब चीजें होने के बाद कभी तुमने सोचा गौर से, कभी तुमने सोचा इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, इतनी कमजोर कौम ही है अगर ये, तो 24 घंटे ये मीडिया चैनलों में बहस का मुद्दा क्यों बनी रहती? अगर ये सबसे बिछड़ी है, सबसे कमजोरी है, कुछ नहीं है इसके पास, तो सारा दज्जाली निजाम हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ? और जिनकी रोटियां चलती नहीं हमारा नाम लिए बगैर, हाँ आपको मालूम होगा, उनका बिजनेस नहीं चलता तुम्हारा नाम लिए बगैर। क्यों ऐसा है? कभी सोचा इस बारे में? मियां, जो बिछड़ी हुई कौम है, जिसके पास एजुकेशन नहीं, हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, तंजीम नहीं, सियासत नहीं, कुछ नहीं, इस पर तुम इतने क्यों मुद्दे बनाते हो? सारा का सारा टारगेट तुम्हारे ऊपर क्यों है? कोई चैनल उस वक्त तक ज्यादा चलता नहीं जब तक वो हो, तुम्हारी टोपी, दाढ़ी, तुम्हारी अजान, बुरके, तुम्हारी मस्जिद के मीनार और गुंबद और कब्रों के बारे में जब तक बात न करे नहीं चलता। क्यों? ये सारी चीजों की तरफ कभी तुम सोचते हो? सब खत्म हो गया है तो क्यों तुम हमारी बहस कर रहे हो? मैं भी यही सोचता हूं, सब हमारे पास नहीं है तो हमारे मुतालिक क्यों इतने बहस करते हो? और पूरी दुनिया को ये कहते हो इनसे डर लगता है। क्यों? दूसरी कौमों को हमारा नाम लेकर के क्यों डराते हो? फिर बात समझ में आती है। इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो कौन सी चीज है जिसको इकबाल कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज मैं तुम्हारी अपनी हैसियत और तुम्हारी वैल्यू बताना चाहता हूं। देर नहीं हुई, बहुत अंधेरा नहीं हुआ, कुछ चीज तो बाकी है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम बहस का मुद्दा बने हुए हो। वो कौन सी चीज है? वो शायद तुम्हें अंदाजा नहीं लेकिन पूरी दुनिया जानती है। मैं उसकी प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूं। प्रैक्टिकल मैं अक्सर कहता हूं तो कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं खुल करके बात कहता हूं। मैंने अभी करीब में देखा, यूरोप की सरजमीन भी थरथराती थी एक व्हील चेयर पर बैठे हुए माजूर आलिम दीन से। उसका काम क्या था? बहुत दूर
जिसको तुम बिछड़ी हुई कौम कहते हो, उसी के चंद लोगों के दरमियान पैरों से माजूर आलिम दीन अगर लब्बैक कर पुकारता, तुम्हारे चूल्हे हिलने लग जाते थे। इसलिए कि पता चला ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम है। ये अगर माजूर के सीने में भी आ जाए तो दुनिया उससे हैबत ज़दा होती है, उसके रौब से थरथराती है। और ये चीज तुम्हें अल्लाह ने अता की है। तुम आशिकाने मुस्तफा की जमात हो, जमा करो इस दौलत को वापस, इकट्ठा करो इस दौलत को वापस। वो रसूल ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे लिए कल भी मददगार थे, आज भी मददगार हैं। हर बच्चे को इतना पढ़ा दो इश्क रसूल कि जंगलों की बयाबानों की किसी भी वादी में तुम्हारे बच्चे को तन्हा भी छोड़े। हो सकता है वो हर चीज कर जाए, लेकिन अजमत रिसालत का सौदा कभी न करने पाए। इतना अपने बच्चों को जरूर बना देना कि बेटा हर चीज का समझौता हो सकता है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामूस का कोई सौदा नहीं हो सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बैठे, आप बैठे मेरे अजीजों, ममरा की सरजमीन पर। हो सकता है ये तमाम चीजें हैं तुम्हारी आजमाइश के लिए। मैंने झारखंड और बिहार की सरजमीन पर देखा, खिताब के दौरान अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल था, मगर बात मेरे मुस्तफा की थी तो सब वहां जमे के जमे रह गए। यहां तक के सच बताऊं, मैंने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और मुझे आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि मेरे हाथ में जो माइक था कंटिन्यू उस पर करंट आ रहा था, उसके बावजूद 10 मिनट तक मैं उसको पकड़े कैसा खड़ा रहा। या रसूल अल्लाह, अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो हम कुछ भी ना होते। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये धमाके, ये आंधियां तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हुआ करते हैं, ये सब तुम्हें रिहर्सल के लिए हुआ करते हैं कि तुम अभी इन आवाजों से न घबराओ, न डरो। इसलिए कि हमारे असलाफ ने हमें क्या दर्स दिया है पता है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दुनिया ने मिंजनीक में पत्थर डाल करके उड़ाते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, आग के गोले मशीनों में डाल करके उड़ाए गए हैं, तोपों की आपने आवाजें सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ मेरे मजहब के उन जियालों की तारीख है कि पत्थरों की बजाय मेरे मुस्तफा के सिपाहियों को मशीनों में डालकर उड़ाया गया और फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा। इसलिए कि हमारा दीन किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का नहीं है और ना ही 100-500 रुपये पे बिकने वाला दीन है कि आज दोपहर में लाल पट्टा है तो शाम में काला पट्टा हो जाएगा और दोपहर में हरा पट्टा तो शाम में नीला पट्टा हो जाएगा। मेरे अजीजों, वो दीन हम नहीं रखते, बल्कि आला हजरत के फरमान के मुताबिक हमारे गलों में जो पट्टा है वो क्या है? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। हमारे गले में जो है वो कादरी पट्टा। ये निस्बत ये बिकती नहीं है, इस बात पर तुम अज़्म के साथ रहो, इंशाअल्लाह लजीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात डराते बहुत हैं, कुछ लोग डराते हैं जिनके दिलों में खौफ और हिरास है। अजीज़ान गिरामी, इस्लाम शुरू से इन तमाम हालात का मुकाबला करता आया है। आज तो तुम लाखों की तादाद में हो, जब 40 की तादाद में थे तब बिलाल हबशी को खौफ नहीं होता था, वो पत्थरों के नीचे सो करके भी अल्लाहु अकबर कहते थे। जब 40 की तादाद में थे उस वक्त खुबैब इब्ने अदी फांसी की और
उस फंदे पर चढ़ करके भी ये कहते थे, अशार कहते थे कि ऐ लोगों, मेरे जिस्म को काट लो, मेरे टुकड़े कर लो, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि नाम मुस्तफा पर दुनिया से जा रहा हूं, इस्लाम पर मैं गिरूंगा, मुझे तुम फांसी पर लटकाओगे, मुझे इस बात का फख्र होगा। किसी ने पुकार करके कहा, हजरत खुबैब जिनकी उंगलियां उनके नाखून पकड़ों से खींचे गए थे, जिनकी नाक कान काटे गए थे, किसी जालिम काफिर ने पुकार कर कहा था, क्या खुबैब, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उनकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। जलाल आया उस सहाबी को फांसी के फंदे पर, कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह मोहम्मद होते, कसम रब्बे जुल जलाल की, और काट लो मेरे जिस्म को, मुझे गवारा है, मगर मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं। यही नारा आज भी मुसलमानों का होना चाहिए। मुंब्रा वालों पुकारो मेरे मुस्तफा को, ये कह करके या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर समेट रहा हूँ। ये दर्स देते हुए जी लिया बहुत रंगीनियों में, बहुत रानाइयों में, बहुत कुछ दुनिया की रानाइयाँ देख ली तुमने। आओ मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की तरफ भी आओ, आओ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न के लिए अपनी आंखें अब खोल लो, इसलिए कि दुनिया का कुछ हुस्न तुम्हें कभी खेरा नहीं कर सका। जानते हो ये दुनिया ऐसी अय्याश और ऐसी धोखेबाज कि आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास। ये अपनों को बार बार धोखा देती है, बार बार धोखा देती है। यहाँ मतलब के यार हैं, कोई नहीं किसी का। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैंने उन मजनूओं को देखा है जो लैला के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगियां खराब कर चुके। लैला भाग गई तो इसका चेहरा उतर गया, इसलिए कि गम हो गया, तूने नाजायज मोहब्बत की थी। आज लैला किसी और के पास चली गई तो तेरा दिल दुखने लगा। मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ ऐसी लैला से हाथ मिलाई नहीं जो रोज शोहर बदलती हो। उस मुस्तफा करीम के पास अपना हाथ भी और अपनी गर्दन भी रख दो, जो तुम्हें दुनिया में भी तन्हा ना छोड़े, कब्र में भी तन्हा ना छोड़े, बल्कि हश्र का हाल तो ये है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, मेरे एक कंधे पर मेरी चादर होगी जो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अपना सब कुछ उसी रसूल से वाबस्ता है। इसी बात पर आ जाओ, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज आ जाओ मेरे मुस्तफा करीम के कदमों पर, इसलिए कि इज्जत भी वही है, हुकूमत भी वही है, दौलत भी वही है, निस्बत भी वही है, इक्तिदार की सारी कुर्सियां वहीं पर सजती हैं। और जिसको एक बार सजा कर बिठा दिया जाता है, कयामत तक के लिए उसको दूल्हा बनाया जाता है। मुझे ये बताओ मेरे अजीजों, 800 साल गुजर गए, अताए रसूल गरीब नवाज को हमारे हिंद में आए हुए, उस कुर्सी को न कोई माँ का लाल हिला सका, न कोई चैलेंज कर सका। जिंदगी में किए होंगे तो मात खाए होंगे। 800 साल के बाद आज भी कोशिश करके देख सकते हो तो देख लो, तुम्हारी जिंदगियों में भी वही राजा रहेगा, कयामत तक भी वो राजा रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे वोटों ने नहीं बनाया, मेरे मुस्तफा ने बनाया। और जो वहां से आता है वो हमेशा के लिए सुल्तान बन करके रहता है। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम्हारे कंधों पर आज बड़ी जिम्मेदारी मैं दे करके जा रहा हूँ। नौजवानों उठो, अज़मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना सीख जाओ। तुम्हारी जिंदगियां बहुत थोड़े दिनों की हैं, मुख्तसर सी बची हैं, पता नहीं कितनी सांसें और बाकी रह गई। किस शाम हमारी जिंदगी की आखिरी होने वाली है, किस सड़क पर जाएंगे, किस बिस्तर पर सो जाएंगे, किस गली में हम
खत्म हो जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं, हमें किसी को खबर नहीं। इसलिए बकिया जो सांसें हैं, बकिया जो जिंदगी की बातें रह गई हैं, इस पर ये इरादा कर लो, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, है जो जिंदगानी बाकी, ये इरादा कर लिया है तेरे मुनकिरों से आखा मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, और असमत मुस्तफा का परचम हर घर पर लहराऊंगा, और फिर जमाने को ये बताऊंगा, ये कह करके बताऊंगा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। जो मुस्तफा का नाम मिटाने के लिए आए थे, आज उनको दर दर की ठोकरें खाते हुए कुत्तों से ज्यादा जलील हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहां गया वो राफजी कुत्ता जिसने दीन बदल करके सोचा था कि मुसलमानों में खलबली मचा दूंगा, खलफशार मचा दूंगा, इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। क्या कर लिया? किसका बाल हिला सका या किसका पत्ता हिला सका? अजीजान गिरामी, कुछ नहीं हो सका। घर भी गया, अपना नाम भी गया, निशान भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया। अब तो हालत ऐसी हो गई, जिनकी धोतियां और जिनके तलवे छाटने के लिए तुम गए थे, वो अब तुम्हें पकाना खिलाना भी पसंद नहीं करते। जिसको कहते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मेरे मुस्तफा को जो छोड़ता है उसके लिए आला हजरत ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।